नमस्ते दोस्त, मैं आपको आज 10वीं क्लास का त्रिकोणमिति के बारे में बताऊंगा, जो कि 10वीं के गणित में 8वीं अध्याय में है। पहले हम त्रिकोणमिति जानने से पहले त्रिकोणमिति में हमें क्या क्या सीखेंगे, त्रिकोणमिति का अर्थ क्या है, उनके बारे में हम लोग जानते हैं। तो पहले हम त्रिकोणमिति के अर्थ के बारे में जानते हैं। तो त्रिकोणमिति की इंग्लिश होती है त्रिगोनोमेट्रिक। त्रिकोणमिति दो ग्रीक भाषा से लिया गया है। त्रिकोणमिति दो ग्रीक भाषा से लिया गया है। ट्रै का अर्थ होता है तीन, गोनिया का अर्थ होता है कोण, और मैट्रोन का अर्थ होता है मापना, यानी तीन कोनों को मापना। त्रिकोणमिति की हिंदी हो जाती है तीन कोनों को मापना। त्रिकोणमिति के अनुपात में हम लोग देखेंगे, अनुपात से संबंधित कुछ हम फॉर्मूला भी आगे देखेंगे। पहले हम देख लेते हैं एक समकोण त्रिभुज के बारे में। समकोण त्रिभुज, अगर त्रिभुज में थीटा सी के निकट यानी यहाँ पे रहती है, सी के पास रहती है या नीचे, तो उस त्रिभुज के आधार BC हो जाएंगे। अगर त्रिभुज का थीटा यहाँ पर होंगे यानी A पे होंगे, तो उस त्रिभुज के आधार यहाँ हो जाएंगे। तो उसमें हम लोग देखेंगे पहले कि जैसे थीटा का मान चेंज होगा तो वैसे आधार का मान चेंज हो जाएगा। तो थीटा का मान बदलने से समकोण त्रिभुज का मान, आधार और लंब में परिवर्तन होती है। अगर थीटा यहाँ रहते हैं तो लंब ये हो जाएंगे AB, और अगर थीटा यहाँ रहेंगे तो इस त्रिभुज के लंब यहाँ पे BC हो जाएंगे। तो हम लोग पहले देखेंगे, लेकिन याद रखेंगे हम लोग कि कर्ण में कोई परिवर्तन नहीं होती है। कर्ण कोई भी त्रिभुज हो उस जगह कर्ण जो जहाँ है वहीं रहेंगे। कर्ण में कोई प्रकार की बदलाव नहीं होते हैं। केवल त्रिभुज में थीटा का मान बदलने से आधार और लंब में परिवर्तन होती है। तो हम लोग देख लेते हैं कर्ण में कोई परिवर्तन नहीं हुआ, इस त्रिभुज में भी और इस त्रिभुज में भी कर्ण में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। कर्ण की इंग्लिश हो जाते हैं हाइपोटेन्यूस, और आधार का इंग्लिश बेस, लंब का इंग्लिश परपेंडिकुलर। आइए हम कुछ फार्मूला देख। तो हम लोग देखेंगे पहले कि अगर हमको कर्ण निकालना पड़ेगा तो कर्ण निकालने के लिए हमें लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर का फार्मूला लगाएंगे। तो उसके बाद अगर इसका स्क्वायर हट जाते हैं तो यहाँ पे रूट हो जाएंगे, तो अंदर रूट लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो इंग्लिश में हम H बराबर अंदर रूट P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर लिख सकते हैं। अगर आप इंग्लिश में बनाते हैं तो आप ऐसा फार्मूला लगा सकते हैं, अगर हिंदी मीडियम में बनाते हैं तो आप ऐसा लिख सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो आप दूसरा फार्मूला, अगर आपको कहेगा कि लंब निकालने के लिए, तो लंब निकालने के लिए आपको फार्मूला लगाना पड़ेगा लंब स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर घटा आधार स्क्वायर। इनका अगर स्क्वायर हटा देते हैं तो इनमें रूट हो जाएगा, अंदर रूट कर्ण स्क्वायर घटा आधार स्क्वायर। इंग्लिश में हम लिखेंगे P बराबर अंदर रूट H स्क्वायर प्लस H स्क्वायर माइनस B स्क्वायर। फिर तीसरा फार्मूला देखते हैं, आधार स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर। तो आधार बराबर अंदर रूट लंब कर्ण स्क्वायर घटा लंब स्क्वायर फार्मूला। अगर हम इंग्लिश में ऐसा लिखते हैं तो अंदर रूट H स्क्वायर माइनस P स्क्वायर। हम बताए थे आपको कि रूट से संबंधित कुछ फार्मूला
अब अनुपात से संबंधित कुछ फॉर्मूला बताएंगे, जो कि साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण। इंग्लिश में हम लंब को परपेंडिकुलर से कहते हैं और कर्ण को हाइपोटेन्यूज कहते हैं। तो P बटा H लिख सकते हैं। cos थीटा बराबर आधार बटा कर्ण, टेन थीटा बराबर लंब बटा आधार, कोट थीटा बराबर आधार बटा लंब, सेक थीटा बराबर कर्ण बटा आधार, कोसेक थीटा बराबर कर्ण बटा लंब। तो याद रखना है, साइन का उल्टा कोट होता है और कोस का उल्टा सेक होता है और साइन का उल्टा कोसेक होता है। साइन का जो मान होगा कोसेक में जाकर के वे उलट जाएंगे। जैसे कि साइन में लंब बटा कर्ण होते हैं तो कोसेक में जाकर के कर्ण बटा लंब हो जाएंगे, और कोस का मान आधार बटा कर्ण होता है तो सेक में ये कर्ण बटा आधार हो जाएंगे। टेन में लंब बटा आधार होता है तो कोट में आधार बटा लंब हो जाएंगे। तो साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा बराबर 1 होता है फॉर्मूला। तो इसे हम अनुपात के रूप में दिखाएंगे। साइन थीटा बराबर 1 बाय कोसेक थीटा, साइन थीटा बराबर 1 बाय कोसेक थीटा। तो फिर उसी प्रकार कोसेक थीटा बराबर 1 बाय साइन थीटा लिख सकते हैं। कोसेक थीटा कोस थीटा इंटू सेक थीटा बराबर 1 फॉर्मूला होता है। तो कोस थीटा बराबर 1 बाय सेक थीटा फॉर्मूला हम लोग लिख सकते हैं। सेक थीटा इंटू कोट थीटा इक्वल टू 1, टेन थीटा इक्वल टू 1 बाय कोट थीटा लिख सकते हैं। कोट थीटा बराबर 1 बाय टेन थीटा लिख सकते हैं। भागफल से संबंधित कुछ फॉर्मूला होती है। भागफल से संबंधित कुछ फॉर्मूला होती है। साइन थीटा बटा कोस थीटा बराबर टेन थीटा, कोस थीटा बटा साइन थीटा बराबर कोट थीटा। कोणमिति में डिग्री का फॉर्मूला बताऊंगा जो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। फॉर्मूला का मान निकालने के लिए आपको सबसे पहले कुछ सारणियों की तैयारी करना पड़ेगा, और सारणी की तैयारी करने के बाद तुरंत आपका फॉर्मूला का मान निकल जाएगा। तो देखिए, मैंने सारणी बना लिए हैं। 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री। तो सबसे पहले 0 डिग्री में आपको 0, 1, 2, 3, 4 लिख देना है। 4 लिखने के बाद आपको 4 से डिवाइड करना होगा। 4 से डिवाइड करने के बाद उनमें वर्ग डालना पड़ेगा, यानी रूट डालना पड़ेगा। तो चलिए मैंने रूट देकर चेक कर लेते हैं। तो आइए देखते हैं। 0 का वर्गमूल 0, अर्थात 4 का वर्गमूल 2, यानी 0 बटा 2। तो 2 से 0 में भाग देंगे तो 0 हो जाएगा। अब यहां देखेंगे 1 का वर्गमूल 1, 4 का वर्गमूल 2। तो यानी साइन का मान 37 का मान 1 बटा 2 हो रहा है। फिर 45 में देखेंगे, पहले हम इसे कटा लेते हैं। 2 एकम 2, 2 दूनी 4। तो अब यहां देखते हैं √2 का वर्गमूल निकालेंगे। उसके बाद 1 का वर्गमूल 1, √2 का वर्गमूल नहीं होता है।
यानी रूट में आ जाता है, तो 1/√2। फिर यहाँ पे हम देखेंगे √3 का वर्गमूल रूट में ही रह जाएंगे, उसके बाद 4 का वर्गमूल 2, तो √3/2 और 4/4 अर्थात 1 का वर्गमूल यहाँ 1। तो देखिए यहाँ साइन 0 का मान जो है 0 डिग्री डालेंगे, साइन 30 का मान 1/2 डालेंगे, उसके बाद साइन 45 का मान 1/√2 डालेंगे और साइन 60 का मान √3/2 डालेंगे और साइन 90 का मान 1 हो गया। अब देखिए मैंने साइन का फॉर्मूला निकाल लिए सारा। अब कोस का कैसे नहीं है, कोस का क्या करना होगा, कोस में आपको साइन के मान का उल्टा हो जाता है। तो जो साइन 90 का मान हुआ है वो कोस 0 डिग्री का मान हो जाएगा। तो चलिए मैंने देख लेते हैं, साइन 90 का मान 1 है तो यहाँ पे 0 का मान 1 हो जाएगा। साइन 60 का मान √3/2 है तो यहाँ पे कोस में √30 का मान √3/2 हो जाएगा। 45 का मान सेम हो जाएगा। फिर साइन 30 का मान 1/2 है तो कोस में 1/2 कोस 60 का मान हो जाएगा। उसके बाद 0 का मान, साइन 0 का मान 0 है तो यहाँ कोस में 90 हो जाएगा, इसका 0 हो जाएगा यहाँ पे। 10 0 का मान 0 डिग्री, 10 30 का मान 1/√3, 10 45 का मान 1 और 10 60 का मान √3 और 10 90 का मान अपरिभाषित। कि 10 में भी जो मान डालें, जो मान निकला कोट का वो उल्टा हो जाएंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि 90 में अपरिभाषित है तो यहाँ कोट में 0 में अपरिभाषित हो जाएंगे और 60 का मान √3 है तो √3 डालेंगे, 45 का मान सेम हो जाएंगे। इसमें देखिए 10 में आपका 1/√3 है, 30 का मान तो यहाँ पे 60 का मान हो जाएंगे, यहाँ पे 0। अब हम देखते हैं कि सेक का मान क्या होंगे। सेक का मान निकालने के लिए मैंने आपको इससे पहले वाले परिभाषा में बताए थे कि कोस का उल्टा सेक होते हैं और साइन का उल्टा कोसेक होते हैं। तो हम लोग देखेंगे पहले जो कोस का मान डाले हैं, कोस का मान डाले हो तो वो सीधा क्या हो जाएंगे कि सेक में उल्टा हो जाएंगे। यानी कि इसमें देखिए 1 से इसमें कोई बटा नहीं डाला हुआ तो 1 का मान 1 ही हो जाएंगे। उसके बाद देखेंगे कोस में क्या है, यहाँ पे √3/2 तो ये 2/√3 हो जाएंगे। फिर उसके बाद 1/2 है तो इसको ऊपर करेंगे तो √2 हो जाएंगे। फिर 1/2 है तो यहाँ 2 हो जाएंगे। फिर इसके बाद यहाँ 0 है तो यहाँ अपरिभाषित हो जाएंगे। तो आइए हम लोग देख लेते हैं। फिर उसके बाद कोसेक में क्या है, साइन का उल्टा है। साइन 0 का मान क्या है, 0 है तो यहाँ अपरिभाषित हो जाएंगे और साइन 30 का मान 1/2 है तो यहाँ कोसेक में 2 हो जाएंगे। फिर साइन 45 का मान क्या है तो 1/√2 तो ये √2 ऊपर चल जाएंगे यानी नीचे में 1 तो यहाँ √2 हो जाएंगे। फिर उसके बाद याद रखेंगे साइन 60 का मान √3/2 है तो यहाँ पे तो 2/√3 हो जाएगा, 1 का मान हो जाएंगे यहाँ पे, नहीं है ठीक। तो अब याद रखना होगा आप लोग को कि हमें किस तरह से याद रखना पड़ेगा कि आपको ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है कि साइन का मान बढ़ने से कोस का मान क्या होता है। तो नोट में याद रखिएगा आप लोग। साइन थीटा का मान बढ़ने पर कोस थीटा का मान घटता है।
और उसी प्रकार फिर टेन थीटा का मान बढ़ने पर कोट थीटा का मान घटता है। मान निकालने के लिए आपको अपने हाथ की तर्जनी का उपयोग करेंगे। अगर आप भूल जाते हैं कैसे कैसे डालेंगे 30, 0, 1, 2 कैसे कैसे हम देखेंगे, उसके लिए हमको सबसे आसान तरीका है कि हमें किस तरह से मान को रखना होगा। मान रखने पे हमें किस तरह से प्राप्त होगी साइन 0 डिग्री का मान और साइन 60 का मान, साइन 90 का मान, 30 का मान हम किस तरह से, तो अपने हाथ की तर्जनी को यहाँ डालेंगे, ठीक ना। इनमें पहला अंगूठा आपका हो जाएगा 0 डिग्री, दूसरा नंबर का हो जाएगा 30 डिग्री, तीसरा नंबर का हो जाएगा आपका 45 डिग्री, चौथा नंबर का आपका हो जाएगा 60 डिग्री और पांचवा नंबर का हो जाएगा 90 डिग्री। तो मैंने आपको अभी बताएं कि आपको 5 उंगली का उपयोग करके हम कैसे यहाँ 0, 1, 2, 3, 4 तो आपने देख लिया ऐसे। तो चलिए मैंने एक बार और फिर आपको फॉर्मूला निकाल के दिखा रहे हैं उंगली पे कैसे याद करेंगे। तो इनके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, जैसे मैंने अभी देखा कि 0, 1, 2, 3 जो मैंने लिया, तो 0 डिग्री का उपयोग करते हैं। 0, 1, 2, 3, 4 मैंने उंगली का प्रयोग करके बता रहे कि आप साइन थीटा का मान कैसे निकालेंगे। तो उनके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, तब आपने देखा 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। उसके लिए आपको यहाँ 0, 1, 2, 3, 4 तो मैंने आपको बताया अभी कि 4 से भाग देना पड़ेगा, यानी यहाँ पे 4 से भाग देना पड़ेगा। चलिए मैंने 4 से भाग दे देते हैं। उसके बाद मैंने बताए थे रूट डालने के लिए। तो आप उंगली में याद रखने के लिए उपयोग करेंगे 0 का वर्गमूल 0, 4 का वर्गमूल 2, उसके बाद 1 का वर्गमूल 1 का वर्गमूल 1 और 4 का वर्गमूल 2, यहाँ फिर रूट 2 का वर्गमूल, यहाँ पहले हम कटाएंगे तो 1/√, एक का वर्गमूल 1 और रूट 2 का वर्गमूल, तो रूट 2 ही रह जाएंगे। तो रूट 3 का वर्गमूल रूट 3 और 4 का वर्गमूल 2, यहाँ 1/1, 1 का रूट हो जाएंगे 0/2, तो यहाँ 0। तो देखिए मैंने आपको 0 डाले थे यहाँ पे। उसके बाद मैंने आपको 1/2, साइन 30 में मान आपका 1/2। उसके बाद मैंने आपको यहाँ 1/√2, 45 का मान मैंने डाला है। उसका रूट 3/2, 1 का वर्गमूल 1। तो आपको उंगली पे याद रखने के लिए बेहतरीन उपाय है, एकदम शॉर्ट ट्रिक है। आप अपने उंगली को पहला अंगूठा को 0 मानेंगे, दूसरा को 30, तीसरा को 45, चौथा को 60 और पांचवा को आप 90 मानेंगे। तो बनाने के लिए सबसे अच्छा तरीका, तो 0 डिग्री को 0 मानेंगे, अंगूठा दूसरे नंबर वाले को हम 1 मानेंगे, उसके बाद तीसरे नंबर वाले को 2 मानेंगे, चौथा नंबर वाले को 3 मानेंगे और पांचवा नंबर वाले को 4 मानेंगे। और उसके बाद 4 से डिवाइड करके रूट डाल देंगे, इसका वर्गमूल निकालेंगे और आपका साइन का मान निकल जाएंगे। अगर